हैं, उनसे गुजारिश है कि फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हदीस किस्सा के बाद सोसानी के फ़राइज़ को अंजाम देंगे जनाब इरशाद साहब। उसके बाद चंद शुरा इकराम मंजूम नजरान अक़ीदत पेश फरमाएंगे। आज की इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना हसन रिजवी साहब मुंबई। मैं तमाम मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ हदीस के साथ से होने जा रहा है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फ़ातिमत अज़-ज़हरा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अन्हा क़ालत दख़ल अलैया बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु क़ुल्तु अलैका अस्सलाम। बावाज़ बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन फ़ातिमत अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अन्हा क़ालत दख़ल अलैया बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम। क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बत्नी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु लहु उइज़ुका बिल्लाहि या अबता मिनज़-ज़ुअफ़। फ़क़ाल या फ़ातिमतु अइतिनी बिल-किसाइल यमानी फ़ग़तीनी बिही फ़अतैतुहु बिल-किसाइल यमानी फ़ग़तैतुहु बिही वसिरतु अन्ज़ुरु इलैहि इज़ा वजहु यतलाअलउ कअन्नहु बद्रुन फ़ी लैलति तमामि व कमालि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़मा कान इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदी अल-हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समर फ़वादी। फ़क़ाल या उम्मु इन्नी अशुम्मु इंदका राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तहतल किसा फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुल मअका तहतल किसा। फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिबी हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़कान इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदी अल-हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्महु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समर फ़ुआदी। फ़क़ाल ली या उम्मु इन्नी अशुम्मु इंदका राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका व अख़ाका तहतल किसा फ़दनिया अल-हुसैन नहवल किसा
وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره لا تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شعف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى فأقبل عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبتا يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بتر في الكساء وأمي بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعلي أضاعف عنهم الرس وتحرهم تطهيرا صلوات فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على فقال الأمين جبريل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها صلوات فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأعبت أمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخص بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام أمي وحي فإنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا
हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन मुहाफ़िलिन अहलिल अर्ज़ व फ़ी जमउन मिन शिआतिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़्ज़लत अलैहिमुर रहमतु व ख़फ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि। जो हज़रात बाहर हैं उनसे गुजारिश है बराए करम फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। आइए हज़रात, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं सोसखानी के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए जनाब इरशाद अली साहब की खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ कि वो आएँ और आज की इस मजलिस में सोसखानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। जो हज़रात अभी भी बाहर हैं, फ़र्श अज़ा से दूर हैं, उनसे गुजारिश है बराए करम फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मजलिस को रोज़े अफ्तार से पहले इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर करना है, लिहाजा इसका भी ख्याल रखते हुए मैं तमाम शुराए कराम और जो सोसखान हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वक्त का ख्याल करेंगे। बावाज़ बुलंद सलवात से इस्तकबाल करें जनाब इरशाद अली साहब का। फातिहा। मोमिनीन से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा सैयद मसूदुल हसन नकवी इब्न सैयद महमूद हुसैन नकवी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। चलते नाक़े से गिराया खुद को जलती रेत पर, चलते ना
से गिराया, खुद को जलती रेत पर घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन। बस में घबराई थी खंजर, तुझ पे चलता देख कर। बस में घबराई थी खंजर, तुझ पे चलता देख कर। फिर किसी मुश्किल में घिर कर मैं न घबराई हुसैन। फिर किसी मुश्किल में घिर कर मैं न घबराई हुसैन। कौन था जो मरने वालों में नहीं था रूबरू? कौन था जो मरने वालों में नहीं था रूबरू? भूलने बैठी तो किस किस की न याद आई हुसैन। बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसत के बाद। बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसत के बाद। फिर कोई आंसू न टपका आँख पथराई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन। सलवात। मज़लूम करबला का लहू काम कर
गया। मज़लूम करबला का लहू काम कर गया। अरे डूबा हुआ था दीन का सफीना भर गया। अरे डूबा हुआ था दीन का सफीना भर गया। ना जाने क्यों फुरात की मौजों में शोर है। अरे ना जाने क्यों फुरात की मौजों में शोर है। अरे लगता है जैसे नहर से कोई प्यासा गुजर गया। अरे लगता है जैसे नहर से कोई प्यासा गुजर गया। शब्बीर क्या संभालते अकबर की लाश को। अरे शब्बीर क्या संभालते अकबर की लाश को। अरे नोके सिना के साथ कले जा निकल गया। अरे नोके सिना के साथ कले जा निकल गया। अरे डूबा लहू में चांद को देखा तो रो पड़ी। अरे डूबा लहू में चांद को देखा तो रो पड़ी। अरे माओं के दरमियाँ से जो अकबर का सर गया। अरे माओं के दरमियाँ से जो अकबर का सर गया। अरे माँ भी गरीब छोड़ती क्यों कर हुसैन को। अरे माँ भी गरीब छोड़ती क्यों कर हुसैन को। अरे ज़हरा की रूह साथ गई सर जिधर गया। अरे ज़हरा की रूह साथ गई सर जिधर गया। मज़लूमे करबला का लहू काम कर गया।
सुबह हुआ था दी का सफीना भर गए। हज़रात, जैसा कि मैंने कहा दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गुज़ार हूँ जनाब अली मेहदी साहब से कि वो तशरीफ़ ले आए, नारे सलवात से इनका इस्तकबाल करे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब 3-4 शेर, एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले। दिल के कलम की जुमला इबारत अली के नाम, दिल के कलम की जुमला इबारत अली के नाम, मेरा हर एक हर्फ अकीदत अली के नाम, मेरा हर एक हर्फ अकीदत अली के नाम। यहाँ से शेर देखेंगे कि कौसैन तक मिले हैं मोहम्मद के नक्श पा, कौसैन तक मिले हैं मोहम्मद के नक्श पा, और उसके आगे सारी मसाफत अली के नाम, और उसके आगे सारी मसाफत अली के नाम। ये भी शेर देखेंगे कि दास्ते खुदा ज़बान खुदा चेहरे खुदा, दास्ते खुदा ज़बान खुदा चेहरे खुदा, हर एक तारुफ़े समदीयत अली के नाम, हर एक तारुफ़े समदीयत अली के नाम। ये भी शेर बतौर ख़ास देखेंगे कि जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, अरे रखे गए हैं हस्बे ज़रूरत अली के नाम, रखे गए हैं हस्बे ज़रूरत अली के नाम, जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए, रखे गए हैं हस्बे ज़रूरत अली के नाम, रखे गए हैं हस्बे ज़रूरत अली के नाम। क्योंकि शोराए किराम की फ़हरिस्त तवील है, इसलिए आखिरी शेर और आपकी रहमत तमाम। रखे गए हैं हस्बे ज़रूरत अली के नाम, के जिनको रसूल ने सर मिंबर नहीं पढ़ा, जिनको रसूल ने सर मिंबर नहीं पढ़ा, अरे कुछ ऐसे भी कसीदे हैं हज़रत अली के नाम, कुछ ऐसे भी कसीदे हैं हज़रत अली के नाम, दिल के कलम की जुमला इबारत अली के नाम, मेरा हर एक हर्फ
जज़ाकल्लाह। आइए हज़रात, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुज़ार हूँ जनाब हसन अब्बास साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ। मोमिनीन से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। हम बिला फ़स्ल के मानने वाले हैं, ये फ़ासला अच्छा नहीं लग रहा है। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुलाहिज़ा फरमाएँ, मैं मतलब अर्ज़ करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। यूं आज़ादारी सरवर में सियासत न करो, यूं आज़ादारी सरवर में सियासत न करो, ये अमानत है, अमानत में ख़यानत न करो। यूं आज़ादारी सरवर में, मुलाहिज़ा करें, साथ में मजलिसों मातम के नमाजें होंगी, साथ में मजलिसों मातम के नमाजें होंगी। ये शरीयत है, शरीयत से शरारत न करो, ये शरीयत है, शरीयत से शरारत न करो। तुमको लानत नहीं करनी है तो लानत न करो, तुमको लानत नहीं करनी है तो लानत न करो, हाँ मगर कातिले ज़हरा की वकालत न करो। तुमको लानत नहीं करनी है तो लानत न करो, हाँ मगर कातिले ज़हरा की वकालत न करो। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं एक मतलब दो शेर और अर्ज करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए हुजूर के एक और सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फर्श मजलिस का अगर हम भी बिछाने लग जाएं, मुलाहिज़ा फरमाए, फर्श मजलिस का अगर हम भी बिछाने लग जाएं, खुल्द से फातिमा ज़हरा को बुलाने लग जाएं, खुल्द से फातिमा, मुलाहिज़ा फरमाए, उलमाए कराम ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है, मैं बिलखुसूस इनसे तवज्जो का तालिब हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, सरकार तेरी नजरें न उठें दीन नबी पेशे हुसैन, तेरी नजरें न उठें दीन नबी पेशे हुसैन, शाहिदी अपने जो एहसान गिनाने लग जाएं। तेरी नजरें न उठें दीन नबी पेशे हुसैन। और कितनी कीमत है अगर जान ले दुनिया वाले, कितनी कीमत है अगर जान ले दुनिया वाले, फिर गमे शह में सभी अश्क बहाने लग जाएं। और मर जाए वक्त की तकलीद अगर हम कर लें, मर जाए वक्त की तकलीद अगर हम कर लें, फिर सभी दुश्मन शब्बीर ठिकाने लग जाएं। मर जाए वक्त की तकलीद अगर हम कर लें, फिर सभी दुश्मन शब्बीर ठिकाने लग जाएं। कि मिदहते आले मोहम्मद की जजा इतनी है, मिदहते आले मोहम्मद की जजा इतनी है कि मलक जोड़ने बैठे तो जमाने लग जाएं। मिदहते आले मोहम्मद की जजा इतनी है। हम हुजूर मुलाहिज़ा करें, मर जाए वक्त की तकलीद अगर हम कर लें तो सभी दुश्मन शब्बीर ठिकाने लग जाएं। मुलाहिज़ा करें कि मर जाए वक्त की तकलीद अगर हम कर लें, मर जाए वक्त की तकलीद अगर हम कर लें, मर जाए वक्त की तकलीद अगर हम कर लें, तो सभी दुश्मन शब्बीर ठिकाने लग जाए। हुजूर मैं मोमिनीन से गुजारिश, छोटी सी गुजारिश, मुलाहिज़ा करें कि फर्शे मजलिस पर उन्हें आने न दीजिए हरगिज। मुलाहिज़ा फरमाए हुजूर, मुलाहिज़ा करें, छोटी सी गुजारिश कि फर्शे, एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिदहते आले मोहम्मद की जजा इतनी है, मिदहते आले मोहम्मद की जजा इतनी है कि मलक जोड़ने बैठे किबला। मिदहते आले मोहम्मद की जजा इतनी है कि मलक जोड़ने बैठे तो जमाने लग जाए। मर जाए वक्त की तकलीद अगर हम कर लें, मर जाए वक्त की तकलीद अगर हम कर लें तो मलक जोड़ने बैठे, मर जाए वक्त की तकलीद अगर हम कर लें तो सभी दुश्मन शब्बीर ठिकाने लग जाए। हुजूर के फर्श मजलिस पा गुजारिश, मुलाहिज़ा करें, फर्श मजलिस पा उन्हें आने न दीजिए हरगिज, फर्श मजलिस पा उन्हें आने न दीजिए हरगिज। नौहा पढ़ते हुए जो नाचने गाने लग जाए, फर्श मजलिस पा उन्हें आने न दीजिए हरगिज, फर्श मजलिस पा उन्हें आने न दीजिए हरगिज। और हुजूर साहिब खाना ने मजलिस का एहतमाम किया। मुलाहिज़ा फरमाए, एक अकीदे का शेर मुलाहिज़ा करें, नेक माओं की तमन्ना है कि मजलिस कर लूँ, नेक माओं की तमन्ना है
कि मजलिस कर लूं, 4 पैसे जो मेरा लाल कमाने लग जाए। नेक माओं की तमन्ना है कि मजलिस कर। सलवात आइए हजरात, चूँकि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मैं शोरा कराम से बार बार कह रहा हूँ कि मजलिस को रोज़ा अफ्तार से कबल ख़त्म करना है। आइए गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नजमी साहब जौनपुरी की खिदमत में वो तशरीफ़ ले आए, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोमिन मोहतरम सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाह। एक कथा और चंद समाज फरमाने शेर हालात याद रखें। उसे बाबुल हवाइज साहिबाने यास कहते हैं, उसे बाबुल हवाइज साहिबाने यास कहते हैं। हर एक मजलूम के होता है हर दम पास कहते हैं। हर एक मजलूम के होता है हर दम पास कहते हैं। ज़माना जिससे मांगे उसको कहते हैं अली मौला। अली जैसा जिसे मांगे उसे अब्बास कहते हैं। ज़माना जिससे मांगे उसको कहते हैं अली मौला। अली जैसा जिसे मांगे उसे अब्बास कहते हैं। शुक्र खुदा का। एक नारे सलवात पढ़ दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस 4-5 शेर है और समाज फरमा ले दुआ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी टूटी हुई हिम्मत को सहारा दे दे। मेरी टूटी हुई हिम्मत को सहारा दे दे। शिद्दते गम के अंधेरों में उजाला दे दे। शिद्दते गम के अंधेरों में उजाला दे दे। तेरे दरबार में आया हूँ सवाली बनकर। बाकिरो जाफरो सादिक का वसीला दे दे। कि अपने इफलास का शिकवाना करेंगे हम लोग। शर्त ये है कि हमें दौलत उक़बा दे दे। शर्त ये है कि हमें दौलत उक़बा दे दे। शेर देखिएगा कि जो करे उस वह शबीर को जिंदा हर दम। ऐसी औलाद हमें ऐ मेरे मौला दे दे। ऐसी औलाद हमें ऐ मेरे मौला दे दे। कि धूप में गम की झुलसता हूँ नहीं पास कोई। परचमे हजरत अब्बास का साया दे दे। परचमे हजरत अब्बास का साया दे दे। कि मुफलिसी खल्क में रुसवाना कहीं कर डाले। फातिमा की हमें औलाद का सदका दे दे। फातिमा की हमें
औलाद का सदका दे दे। शेर समाज फरमाइएगा मक्ते का। एक बार सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुफलिसी खल्क में रुसवाना कहीं कर डाले, फातिमा की हमें औलाद का सदका दे दे। कि तूने ठुकरा दिया नजमी को तो मर जाएगा, इसको सलमानो अबू ज़र का अकीदा दे दे। इसको सलमानो अबू ज़र का अकीदा दे दे। फातिमा की हमें औलाद का सदका दे दे। शुक्र। आइए हज़रात, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब रज़ी सफ़ीपुरी साहब की खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आए। रज़ा सफ़ीपुरी साहब तशरीफ़ ले आ रहे हैं। उनका इस्तकबाल बावाज़ बुलंद नारे सलवा से करे। बर मोहम्मद वाले। हज़रात, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस एक कता ताज़ियती मरहूम के लिए और एक कता एक और पेश करूँगा। मुलाज़ा फरमाए कि दोस्त दारे अलियो मातमदार, देखिएगा, दोस्त दारे अलियो मातमदार खिदमते शाहे मशरक़ैन में हैं। दोस्त दारे अलियो मातमदार खिदमते शाहे मशरक़ैन में हैं। लोग जिनको मसूद कहते थे आजकल जन्नते हुसैन में हैं। लोग जिनको मसूद कहते थे आजकल जन्नते हुसैन में हैं। बस ये एक मतला और एक शेर ये मुलाजा फरमा लें कि क्या समझते हो कि बस खुतबा दिया सज्जाद ने। सिर्फ एक मतला एक शेर पेश करूंगा, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कि क्या समझते हो कि बस खुतबा दिया सज्जाद ने, मस जुल्म को औकात पर पहुंचा दिया सज्जाद ने। क्या समझते हो कि बस खुतबा दिया सज्जाद ने, क्या समझते हो कि बस खुतबा दिया सज्जाद ने, जुल्म को औकात पर पहुंचा दिया सज्जाद ने। दूसरी करबो बला अब हो नहीं सकती यजीद, कह दिया ज़ैनब ने और समझा दिया सज्जाद ने। हज़रात, ये थे जनाब रज़ा सफ़ीपुरी साहब। आइए हज़रात, कब्ल इसके कि क़िबला को दावत सुखन दूँ, चंद अशार मैं भी चाहता हूँ ताज़ियती मरहूम के हवाले से। मेरे लिए शुक्रिया, मेरे लिए इतने बड़े इम्तिहान की घड़ी है। जिस भाई का सेहरा पढ़ा आज उस भाई की मजलिस में पर्दा पड़ रहा है। ख़ास तौर से तवज्जो चाहता हूँ, बस मौला मुझे हिम्मत दे। बामल साहिब किरदार थे मसूद हसन, बामल साहिब किरदार थे मसूद हसन। पैरवे मीसा में तमार थे मसूद हसन, पैरवे मीसा में तमार थे मसूद हसन। जो लोग भाई से मिले हुए हैं वो जानते हैं, मेरे शेर में शख्सियत झलक के आएगी सामने। पैरवे मीसा में तमार थे मसूद हसन, फूल झड़ते थे वो जिस वक्त ज़बां खोलते थे, फूल झड़ते थे वो जिस वक्त ज़बां खोलते थे। दिल नशी साहिब गुफ्तार थे मसूद हसन, दिल नशी साहिब गुफ्तार थे मसूद हसन। कभी होने न दिया इसको किसी पर जाहिर,
कितने लोगों के मददगार थे मसूद हसन, कभी होने न दिया इसको किसी पर जाहिर। कितने लोगों के मददगार थे मसूद हसन, भाई बहनों के लिए बाप की मानिंद थे वो, भाई बहनों के लिए बाप की मानिंद थे वो। एक फौलाद की दीवार थे मसूद हसन, एक फौलाद की दीवार थे मसूद हसन। बेटियों को भला किस तरह से आएगा करार, बेटियों को भला किस तरह से आएगा करार। सब बहुत करते तुम्हें प्यार थे मसूद हसन, मजलिस हजरत शबीर में होते थे शरीक। वाकई क्यों न हो शह के आज़ादार थे मसूद हसन। ये भी शेर ख़ास तौर से मुलाहज़ा फरमाएंगे, मरहूम से दोहरा रिश्ता था, भाई भी थे फेरे बहनोई भी थे। मुलाहज़ा फरमाएंगे, क्यों न हो शह के आज़ादार थे मसूद हसन, चैन किस तरह से आएगा भला डेज़ी को, चैन किस तरह से आएगा भला डेज़ी को। तुम ही ढारस वो मददगार थे मसूद हसन, तुम ही ढारस वो मददगार थे मसूद हसन। मक्ता खास तौर से मुलाहज़ा फरमाएंगे, भाई मुलाहज़ा फरमाए खास तौर से देखेंगे। कब्र में देख के मौला को न क्यों शाद हो वो, कब्र में देख के मौला को न क्यों शाद हो वो। आशिक़े हैदर कर्रार थे मसूद हसन, आशिक़े हैदर कर्रार थे। बहुत शुक्रिया हज़रात। आइए बड़े भाई अनिस जैसी ज़्यादा गुजारिश करूँगा, सिर्फ सवाबन 2 शेर पढ़ लें, है टाइम सिर्फ 2 सवाबन 2 से 4 में से सवाबन पढ़ लें। गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अनीस जायसी साहब से बाबा से बुलंद नारे सलवा से इस्तकबाल करें। हज़रात यकीनन वक्त में के दामन में कोई गुंजाइश नहीं है, शाहिद साहब को खिताबत करना है, मौला उनको सलामत रखे और वो भी वक्त लेंगे इंशाअल्लाह। बस 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि ज़मीर व ज़र्फ़ का उन्वान बन गए हैं हुसैन, खुदी का दायमी रुझान बन गए हैं हुसैन। हज़ार शुक्र भी सिख शरफ़ के ज़ैल में कम, शरीफ लोगों की पहचान बन गए हैं हुसैन, शरीफ लोगों की पहचान बन गए हैं हुसैन। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना शाहिद रज़ा रिज़वी साहब से गुजारिश है कि आएँ और बारगाह इमाम मज़लूम में नसरी मारूज़ात पेश करें। एक बुलंदतरीन नारे सलवात उनका। थोड़ा सा और ऊपर। फातिहा। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफीई ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र। सलावत भेजे मोहम्मद। सामीन मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुल्तमिस हूँ कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद मसूदुल हसन नकवी इब्न मरहूम सैयद महमूद हुसैन नकवी साहब की रूह को इसाल कर। सामीन मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, सलामुन अलैकुम। इंतहाई अहम गुफ्तगू के लिए बेपनाह मुख्तसर आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। तरतीब नुज़ूली के एतबार से कुरान मजीद में यह 10वें नंबर पर नाजिल होने वाला सूरा है और तरतीब ज़ाहिरी के एतबार से 89 नंबर पर यह सूरा तहरीर किया गया है। यह सूरा मक्की है। इस सूरे में 139 कलिमात हैं और 584 हरूफ हैं। थोड़ा सा अगर आप अपनी ज़बानों को जुम्बिश दे देंगे तो आपका जहन भी मुतमईन होगा और मेरी फ़िक्र भी मुतमईन होगी। यह सूरा मक्के में नाजिल हुआ है और उस सूरे की पहली फजीलत जो मुखबिर सादिक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है, जिसके लिए कम से कम मैं 3 किताबों का हवाला आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली किताब है तफसीर अनवारुन नजफ़, दूसरी किताब है सवाबुल आमाल इक़ाबुल आमाल शेख सदूक की, तीसरी किताब है तफसीर बुरहान अल्लामा हाशिम बहरानी की। इन तीनों किताबों में यह फ़जीलत लिखी है कि जो अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाज़ों में सूरह फ़ज्र की तिलावत करेगा अल्लाह उसे इमाम हुसैन के साथ रखेगा। साहिर मियाँ थोड़ा सा और आगे तशरीफ़ लें। हाँ, एक सलावत और भेज दे मोहम्मद वालिम। अनीस भाई मुझे तवज्जो चाहिए और शाद भाई जो फ़िक्रे होंगे इंशाअल्लाह दिल शाद कर देंगे। एक सलावत और भेज दें। आ जाएं, आ जाएं। देखिए हदीस की बारीकियों पे गौर किया कीजिए, क्योंकि फरमाने मासूम है कलामुल इमाम इमामुल कलाम।
इमाम का कलाम कलाम का इमाम होता है। शाद भाई, अगर कभी कलाम को नमाज पढ़नी हो तो इमामत इमाम के कलाम को करना है। बंदों का कलाम उसकी इमामत नहीं कर सकता है। मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि छठे इमाम मुखबिर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह फज्र की तिलावत अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाजों में करेगा, अल्लाह उसे इमाम हुसैन के साथ रखेगा। कहाँ? जन्नत में। ये नहीं कहा जन्नत दूंगा, ये कहा हुसैन के साथ जन्नत दूंगा। दोनों जुमलों में बड़ी बारीकियां हैं। आपकी जन्नत और है, हुसैन की जन्नत और है। मेरे जाने के बाद कुछ लोग परेशान होंगे, इसलिए एड्रेस विथ पिन कोड दे रहा हूं। हाँ, इसलिए कि आजकल का जमाना वो है कि जिससे जाहिल है उसके दुश्मन है। जिस चीज से जाहिल है उसके दुश्मन बने हुए हैं। अहले बैत की किताबें जब पढ़ेंगे तो इल्म में इजाफा होगा। इल्म अमेरिका जाके नहीं मिलेगा, इसलिए कि दरवाजा इल्म नजफ में आराम कर रहा है। तो इल्म की जितनी किस्में हैं ना, वो यहीं से मिलेंगी। अली के इल्म को ही उन लोगों ने बढ़ाया है। और हम अभी इसी बात से नहीं निकले हैं कि अली कितने नंबर पे है। हम इसी बात से नहीं निकले हैं कि अली कितने नंबर पे है। याद रखिए, जो नंबर है ना, वो भी अली ने बताए हैं। इल्मुल हिसाब किसने दिया है? अली के अलावा इल्मुल हिसाब किसी और का मरहून करम है ही नहीं। तो क्या कहा छठे इमाम ने? हुसैन के साथ जन्नत में होगा। और मैंने यहां पे रुक के जुमला कह दिया अनीस भाई के हुसैन की जन्नत और है, तुम्हारी जन्नत और है। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं तो सबसे पहली किताब जियारत पे लिखी गई है, कामिलुज जियारत। उनके राइटर इब्ने कौलवह अलैहि रहमा, गैबत सुगरा के दौर में ये आलिम जिंदा और सलामत था। उसने अपनी किताब में लिखा कि एक दिन जन्नत के रहने वाले बहुत गौर से सर उठा के देखेंगे और परवरदिगार आलम से सवाल करेंगे कि माबूद तूने तो वादा किया था कि जन्नत से ऊपर कोई जगह नहीं, फिर यह गुंबद दुर्री की तरह क्या चमक रहा है? आवाज कुदरत आएगी, यह हुसैन की जन्नत है। यह हुसैन की जन्नत है। हाँ, मुझे पता है कि आप सब रोजे से हैं और रोजे में जबान खुश्क हो जाती है, लेकिन यह जबान जब तर रहती है तब कहां हक पे बोलती है? जब यह जबान तर रहती है तब कहां हक पे बोलती है? अगर जबान हक पे बोलती होती ना तो आज एक भी जालिम सर ना उठाता। याद रखिए, खामोशियों ने मलऊन को जोलानी बनाया है। और कुछ लोग बोलने वालों को अनीस भाई बहुत गौर से देखते, अपनी कौम में भी। जैसे ही मैं आया, मुझे साहिब मजलिस ने बताया कि इसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। मैंने कहा हुआ करे, कोई मसला नहीं है, इसलिए कि मजलिस शियों की नहीं। अगर मजलिस शियों की होती तो सारे शिया आते। और मजलिस का ताल्लुक सुन्नियों से भी नहीं, मजलिस का ताल्लुक है शरीफ जमीर वालों से। जिसके पास अच्छा जमीर होगा वही हुसैन की बात सुनने आएगा। हाँ, बेजमीर हुसैन की गुफ्तगू सुन नहीं सकता है, ना उसे बर्दाश्त कर सकता है। तो सुनिए जल्दी से, हुसैन की जन्नत में, हुसैन की जन्नत अलग। एड्रेस मैंने दे दिया पिन कोड के साथ। इब्ने कौलवह अलैहि रहमा की किताब है कामिलुज जियारत, उसमें लिखा हुआ कि जन्नत के वासी जैसे हम चांद देखते हैं ना, वैसे वो देख रहे होंगे। माबूद, ये जगह कौन सी है? तूने तो वादा किया था जन्नत से ऊंची जगह नहीं, और हम देख रहे हैं गुंबदे दुर्री की तरह कुछ चमक रहा है। ढूंढ डाला पूरी जन्नत में, ऐसी जगह नहीं। अब सुनिए जवाब कुदरत क्या है। आवाज कुदरत आएगी, ये हुसैन की करबला है।
भाई जो खामोश रह गए, मुझे नहीं पता क्यों खामोश रह गए। हुसैन की करबला है। अब शाहिद रिजवी का एक जुमला सुन लो नौजवानों, कोशिश करना कि जब करबला जाओ अपनी माँ को साथ लेके जाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि जन्नत जिसके कदमों के नीचे है उसके साथ जन्नत देखने का मजा क्या है। जन्नत जिसके कदमों के नीचे है उसके साथ जन्नत देखने का लुत्फ क्या है। यह हुसैन की करबला है। अब शाद भाई भी, अनीस भाई भी, हमारे अजीज भी शोरा बैठे हुए, उनकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जब अनवारुल-उलूम में पढ़ता था इलाहाबाद में, तब सकलैन हैदर कलकतवी साहब से 2 मिसरे सुने थे, अभी तक याद है। और हाफजे पे ताज्जुब न कीजिएगा, इसी की रोटी खाता हूं। सुनिए, मैं इसे करके दिखाता हूं आपको, फिर शेर सुनाता हूं। क्या कहा? यह हुसैन की करबला है। मैंने चश्मा टोपी पे रखा, ठीक है, और मैंने शब्बर से कहा टोपी उठाओ। मौलाना शब्बर से कहा टोपी उठा दो मेरे भाई। इन्होंने टोपी उठाई, चश्मा साथ में उठा। मकसद चश्मा उठाना नहीं है, मकसद है टोपी उठाना। चूंकि चश्मा इस पे है इसलिए साथ में उठ गया। अब सुनिए सकलैन हैदर कलकतवी साहब का शेर। वो कहते हैं, मैं अगर जन्नत में आ पहुंचा तो मेरा क्या कसूर। भाई जरा सा सुनना मेरे खामोश दोस्तों, मैं अगर जन्नत में आ पहुंचा तो मेरा क्या कसूर। अरे करबला उठी ना उठा मैदर शब्बीर से, करबला उठी ना उठा मैदर शब्बीर से। याली मेरे अजीज जवान, मौला तुम्हें सलामत रखे। हालत रोजा में तुमने नारा लगाया, यकीनन इसकी जजा बहुत बड़ी है, मगर कुछ लोगों ने अनीस भाई जवाब दिया, कुछ खामोश रह गए। आपसदारी की बात है, पूछ रहा हूं, अली से कोई खटपट तो नहीं है? क्योंकि जिन्होंने नारे का जवाब नहीं दिया, माइक से हटके पूरी कुव्वत से एक फिक्रा कह रहा हूं, याद रखना हालिया ने लखनऊ शर्मा के उसका नाम लिया जाता है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो, जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। शुक्र अदा करो तुम्हें वो रहबर मिले हैं जिन्होंने तुम्हें किसी मैदान में शर्मिंदा नहीं होने दिया। हर मैदान में ये आगे, इबादत का मैदान हो, शुजाअत का मैदान हो, सखावत का मैदान हो, रियाजत का मैदान हो, लुगत का मैदान हो, अदब का मैदान हो, हर मैदान में ये आगे मिलेंगे। इनसे आगे कोई नहीं। हद ये है कि इनकी जमीन भी तुम्हारी सोच से आगे है। भाई मुझ समेत हमारी सोच क्या है? जन्नत। इससे आगे तो हम सोचते ही नहीं, और हूर पे आके अटक जाते। अच्छा, कमाल यह है कि जो ऊंचा सुनता है वो भी लफ्ज़ हूर आहिस्तगी से सुन लेता है। क्यों साहिर? यही है ना अनीस भाई, ऐसा ही है। हम अटकते कहाँ हैं? जन्नत पे, और हम खत्म हो जाते हैं कहाँ? हूर पे। तुम्हें हूर की हकीकत ही नहीं मालूम तो मैं क्या करूं? ये हूर का नाम सुनते ही दिल जो मचलता है ना, उसकी हकीकत सुन लो। अल्लामा रज़ीउद्दीन अहमद मुस्तंबत ने अपनी किताब में लिखा है कि हूरों के चेहरे पे खुदा ने पंजतन का नाम लिखा है, इसीलिए तो रुक जाते हो। सारी बातें एड्रेस समेत पेश करूंगा। तो उनका मिसरा क्या था? अल्लाह सलामत रखे। यकीन कब्र में भी हैं तो सलामत हैं अहले बैत के चाहने वाले।
इसलिए कि हमें सबसे ज्यादा डराया जाता है कब्र से। कब्र दबाएगी, पीसेगी, सुरमा बना डालेगी। भाई साहब सारी बात सही है, लेकिन जरा सा एड्रेस निकालिएगा, पिन कोड समेत एड्रेस निकालिएगा। ये सवाल किया किसने था रसूल से? कब्र दबाएगी, ये सवाल किया किसने था रसूल से? मैंने जो पढ़ा, रासुल मुनाफिकीन अबू सुलूल ने किया था रसूल से। कब्र दबाएगी क्या? बिल्कुल दबाएगी, पीस डालेगी, सुरमा बना डालेगी, कचूमर निकाल देगी। क्यों? क्योंकि था दुश्मन। मजा तो तब आता जब सवाल किया होता सलमान ने। आइए कि राज से पर्दा उठाता हूं। किताब का नाम है किताबुल जनाइज, जनाजों के बारे में जहां लिखा है। रावी है अबू बसीर, जाहिरन दोनों आंख से अंधा, लेकिन दिल की आंखें इतनी तेज कि अली और औलाद अली की 20,000 हदीस याद। इसका मतलब अहले बैत को इन आंखों की जरूरत नहीं है। इस आंख को खोले रखिए। और ये आंख अंधी कब होती है पता है? जब हम ऐनुल्लाह की फजीलत में शक करते हैं। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। और जो नहीं बोल रहे उनसे भी नाराज नहीं हूं, इसलिए कि भाई उनके पास बहाना है, रोजे से है। उनके पास एक बहाना है, हुजूर वाला रोजे से। मैं कुछ नहीं बोलता, नाराज बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन एक वाकया सुनाता हूं बोलने और चुप रहने का। याद रखिए, हजरत सलमान से किसी ने पूछा, सलमान कितना बोलना चाहिए और कितना चुप रहना चाहिए? पूछ कौन रहा था? लंबे कद का पस्त आदमी। हाँ, जरूरी नहीं कि आदमी की हाइट ज्यादा हो तो आदमी की जात भी ऊंची हो, वरना औज बिन उनुक की पिंडली पे मूसा अपना डंडा ना मारते, डंडा ना मारते। लंबे कद के पस्त आदमी ने पूछा, कितना बोले कितना चुप रहे? सलमान ने कहा, इंसान को सारी जिंदगी, बेटा मेरी तरफ देखो, सारी जिंदगी खामोश रहना चाहिए, क्योंकि गुनाह की 70 किस्में जबान से जाहिर होती है। हाँ ये बात है। इतने में अली गुजरे। सलमान ने देखा कुल्ले ईमान को। सवाल क्या था? कितना बोले कितना चुप रहे? सलमान ने कहा, सारी जिंदगी चुप रहो, क्योंकि गुनाह की 70 किस्में जबान से जाहिर होती है। जैसे ही अली को गुजरता हुआ देखा, मुस्कुरा के कहा, मगर बात जब अली की हो तो कभी चुप न रहना। यहां खामोशियां मुजरिम बनाती हैं, यहां खामोशियां मुजरिम बनाती हैं। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली। अब जितने अफराद मौजूद हैं वो सुने। अल्लाह के यहां कुछ फरिश्ते हैं, एड्रेस पूछिएगा बता दूंगा, क्योंकि सारी बातें यहां करूंगा रोजे का वक्त हो जाएगा। जो रोजे में बोल नहीं रहे वो बद्दुआ कितनी देंगे, तो सुन लीजिएगा। खुदा के यहां कुछ फरिश्ते हैं जिनका नाम है नक्काल। क्या नाम है? नक्काल। नून नुक्ते वाली काफ अलिफ ला, नक्काल। नक्काल के माना बेटा चोरी करने के नहीं है, नकल करने के नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के। अब हदीस सुना दूं। मासूम फरमाते उन नक्काल फरिश्तों का काम यह है कि तुम दुनिया के किसी कोने में भी हुसैन की मोहब्बत लेके दफनाए जाओ, वो फरिश्ते उठा के तुम्हें करबला ले जाएंगे। हाय हाय हाय, अल्लाज़मतो लिल्लाह, अल्लाज़मतो लिल्लाह।
मौला आपको सलामत रखे, कभी कोई दुख ना देखे। या अली, उन तकाल फरिश्तों का काम यह है कि दुनिया के किसी कोने में भी मवद्दत हुसैन के साथ दफनाए जाओ, बस फरिश्ते उठाएंगे और तुम्हें कहां ले जाएंगे? करबला। क्योंकि लिखा है कि हर आदमी उस जगह दफन होगा जहां से उठाया जाएगा। भाई इसी एक जुमले में तवल्ला भी है और ते बे रे तशदीद के साथ और ये पे खड़ा अलिफ। दोनों चीजें जो जहां से, मौला सलामत रखे, जो जहां से उठाया जाएगा वही दफनाया जाएगा, वही दफनाया जाएगा। अब चाहे तुम किसी को भी हमारे कब्रिस्तान में दफन करो, फरिश्ते लेके चले जाएंगे। फरिश्ते लेके चले जाएंगे क्योंकि वो नक्काल हैं। और ये भी बता दूं, बात आ गई करबला जन्नत, हुसैन की जन्नत, तो ये भी जान लीजिए हम करबला जाके करबलाई नहीं है। आजकल का दौर शाद भाई क्या है पता है? जैसे ही करबला गए वापस आए, अब लिखवाएंगे फलां इब्ने फलां करबलाई। अच्छा वहां जाके किया क्या? करबलाई साहब ने होटल के रूम पे लड़े। अब मुझे मालूम है इन जुमलों पे क्यों बोलेंगे आप। होटल के रूम पे लड़े, गोश्त खाने पे लड़े, अच्छा बिस्तर ना मिलने पे लड़े। और मैं ऐसे टूर ऑपरेटर पे भी लानत भेजता हूं जो अपने पोस्टर में यह लिखता हो वीआईपी टूर। याद रखो करबला में अब्बास के अलावा कोई वीआईपी नहीं है। काहे के वीआईपी हो तुम? काहे के वीआईपी हो तुम? हुसैन का अलमदार वीआईपी है या वो वीआईपी है जिसे हुसैन ने खत लिख के बुलाया? हुसैन की जन्नत अलग है। कोशिश करो कि करबला जाओ तो हुसैन की जरी देखो, जरी की तस्वीर दिखा के वापस न किया जाए। फिक्रा तो मैंने पढ़ दिया नहीं दूँ। कोशिश करो हुसैन की जरी देखो, तस्वीर दिखा के ना लौटाया जाए। क्योंकि हुसैन ने एक वादा किया, तुम नहीं भी दाद दोगे ना तो इस फिक्रे को, इस हदीस को पढ़ के मैं अपनी पीठ खुद थपथपाता हूं। जीते रहो शाहिद रिजवी। तुमने क्या हदीस किताब में तलाश की है? मासूम हुसैन की हदीस है, जो भी करबला जाता है मैं हुसैन उससे बनफ्से नफीस मुलाकात बनफ्से नफीस। यार क्यों नहीं समझ रहे हो? बनफ्से नफीस। तुम्हारे आयतुल्लाह से पूछा गया था क्या वाकईन हुसैन बनफ्से नफीस मिलते हैं? क्या यह कैसे मुमकिन है कि मेजबान मेहमान से मुलाकात न करे? हो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कैसे मुमकिन है? फिर देखिए कभी कभी अलग मिजाज में मजलिस पढ़ता हूं। फिर जब हुसैन खुद मिलते हैं हम पहचान क्यों नहीं पाते? भाई साहब पहचानने के लिए इन आंखों की नहीं, भाई जो खड़े उन्होंने देख लिया, इन आंखों की जरूरत नहीं है, इन आंखों की जरूरत नहीं है। हुसैन को देखने के लिए
भाई जरा सा बोलिएगा मेरे साथ, इन आंखों की जरूरत है। और ये याद रखो, तुम सब ने हुसैन का चेहरा देखा है मगर हुसैन को पहचान नहीं पाए हो। दोनों का फर्क बता दूं भाई, जिसने हुसैन को देखा था वो हुरमुला कहलाया और जिसने पहचाना था वो हुर अलैहिस्सलाम बन गया। देखने और पहचानने में ये फर्क है, ये फर्क है। जिसने देखा था वो हुरमुला रह गया, जिसने पहचाना था वो हुर अलैहिस्सलाम। इसलिए कि हुर ने इन आंखों से नहीं, इन आंखों से देखा था। एक फिक्रा सुना देता हूं, और जहां भी मैंने ये फिक्रा पढ़ा, अनीस भाई, लोग घुटनों और पंजों के बल खड़े थे। आज ख्वाहिश ये नहीं, बस सुन लीजिएगा हुसैन है क्या, हुसैन है क्या, सुन लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, नौजवान तो शायद न जानते हो, लेकिन जो बुजुर्गान हैं 30 से ऊपर वाले बुजुर्गी में हैं, हाँ, अगरचे 40 तक जवानी, लेकिन जरूरी नहीं कि जवानी में बुजुर्गी ना मिले। अली 10 साल का भी हो और अगर आ जाए तो बूढ़े उठ के खड़े होते हैं। ये बुजुर्गी है, ये बुजुर्गी है जनाब। तो 30 साल वाले इसे समझेंगे। ये बताइए, हुसैन का कर्म अगर निगाहों में है तो, क्योंकि 3 शाबान को मैं किसी को अनीस भाई मुबारकबाद देता हूं तो क्या देता हूं पता है? ये नहीं कहता मौला हुसैन की आमद मुबारक हो, विलादत मुबारक हो। मैं कहता हूं गुनहगारों तुम्हारी आखिरी उम्मीद। गुनहगारों तुम्हारी आखिरी उम्मीद की आमद मुबारक। तो फिक्रा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। 30 से ऊपर वाले इसे समझेंगे भी और अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि ऐप डाउनलोड करना कमाल नहीं, उसे ओपन करना कमाल है। तो इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिएगा। ये बताइए, नेदामत का पसीना कहां पे आता है? चेहरे पे, माथे पे। आहा, मौला सलामत रखे, क्या मदद फरमाई है आपने। सारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि नेदामत का पसीना कहां आता है? माथे पे, माथे पे, माथे पे। अर्क़े नेदामत जब भी आएगा, जीते रहो, माथे पे आएगा। इसीलिए तो हुसैन ने हुर की पेशानी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसीलिए हुसैन ने पेशानी ही छुपा दी। लोग सादा लोग ये कहते हैं वो खून बह रहा था। अनीस भाई, इमाम हुसैन कहते हैं रुक, खून रुक जाता या नहीं? हुसैन खाके शिफा उठा के भर देते, रुक जाता या नहीं रुकता? अब समझे रूमाल क्यों बांधा? इसलिए कि अगर कपड़ा ज़हरा से मंसूब हो, सैयदुल मलाइका जिब्राइल तो उठाता नहीं। हाय 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 हाय, भाई भूल गए हदीसे कैसा, भूल गए हदीसे कैसा। चादर फातिमा की थी, उठाने की हिम्मत ना हुई। सैयदुल मलाइका में, सैयदुल मलाइका में। तो हुसैन की जन्नत में कहीं भी दफन होइए, फरिश्ते उठा के करबला ले जाएंगे, और हम खल्क ही करबलाई हुए हैं। ये बात जोर से नहीं करूंगा, और मेरी आदत है माइक से थोड़ा सा हट के पढ़ता हूं। जो मेरी आदत जानते हैं वो मेरे लिए कॉलर माइक रखते हैं। लेकिन अनीस भाई, ये दौर बड़ा खराब है। हाँ, क्या होता है, लोग घर बैठे हुए अब चैनल देख रहे हैं, ग्राफ एजेंसी शुरू हुई, अभी नहीं, फिर थोड़ी देर बाद, हाँ अब हदीसे कैसा, अब मरसिया खान,
अब सोजो सलाम पढ़ने वाले, अब पेश खान, अब खतीब। चलो चलो चलो। ये जो इससे पहले पढ़ा जा रहा था ये अल्फ लैला की दास्तान है। क्या हो रहा है? ये आपको एक नाम बताता हूं, आयतुल्लाह अब्दुल्ला मामकानी। इनसे पूछा गया था, सरकार बर्रे सगीर में मजलिस से पहले सो सलाम रुबाई मरसिया ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, क्या ये पढ़ना सही है? जिसके पास जबान नहीं है वो भी बोलेगा। इस फिक्रे पे आयतुल्लाह अब्दुल्ला मामकानी से पूछा गया, क्या मजलिस से पहले सो सलाम रुबाई मरसिया ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, क्या ये पढ़ना सही है? उन्होंने तकिए की टेक छोड़ के कहा, ये सब नमाज इश्क की अजान है। अल-अज़मतुलिल्लाह। सलामत रखे मेरे लाल यार। ये सब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज, ये सब नमाज इश्क की। अब ये जुमला मजलिस सुनने वालों के लिए पढ़ रहा हूं, ये सब नमाज इश्क की। भाई जोर से बोलिए, ये सब नमाज इश्क की। तो अच्छा नमाजी नमाज शुरू होने पे नहीं आता, अजान पे आ जाता है। अच्छा नमाजी नमाज शुरू होने पे नहीं आता, अजान पे आ जाता है। हय्या अला, मौला सलामत रखे, आपने तो आगे ही पढ़ दिया। हय्या अला खैरिल, जाओ किताबें उठा के देख लो, ना मिले मेरी जबान काट देना। किताबों में यह लिखा है कि खैर अमल नाम है फातिमा ज़हरा का। इमाम की हदीस है, ये खैर अमल जनाब सैयदा है। भाई अगर किसी को शक हो तो यही हदीस सोच ले। नबी ने फरमाया अली और फातिमा बराबर हैं, तो अली का नाम अजान में हो, सैयदा का ना हो, यह कैसे मुमकिन है? पहली फजीलत। दूसरी फजीलत सुन लीजिए, सिर्फ फजीलतों पे बात हो जाएगी। दूसरी फजीलत, इमाम हुसैन के साथ रहेगा, हुसैन की जन्नत में। उस जन्नत में नहीं जिसमें हर बंदा चला जाए, उस जन्नत में जहां हुसैन लेके जाए। हुसैन की जन्नत जो गुंबदे दुर्री की तरह चमक रही है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। एक और सलवात भेजे मोहम्मद। दूसरी फजीलत सुन लीजिए, मासूम का फरमान है कि अगर किसी के यहां बेटा ना हो रहा हो शादी के बाद, अरे क्या कहना है, भाई आजकल पूरी वजाहत जरूरी है। शादी के बाद अगर बेटा ना हो रहा हो, औलाद चाहिए, सूरह आले इमरान लिख के गले में टांगिए। बेटा चाहिए, सूरह फज्र जाफरान से लिख के यहां बांध लें, अल्लाह मनकूहा को बेटा देगा। कुछ लफ्जों की वजाहत नहीं कर सकता भाई, मजबूरी है। अल्लाह मनकूहा को क्या देगा? आयतें लिखी आपने सूरह फज्र। इस सूरह का नाम अहले बैत के घर में क्या है पता है? सूरतुल हुसैन। आप कहेंगे मौलाना कुरान में तो सूरह फज्र लिखा है, ये मारिफत वालों के लिए फिक्रा कह रहा हूं। कुरान में तो सूरह फज्र लिखा है, जाइए तफसीर बुरहान पढ़िए। इमाम सादिक इस सूरह को सूरतुल हुसैन कहते थे। और अब इससे ज्यादा वजाहत क्या करूं? बच्चे का नाम इलाके के लोग चाहे जो रख दे, लेकिन अकीका उसी नाम पे होता है जो घर वालों ने रखा हो।
असली नाम वही माना जाएगा जो घर वालों ने रखा हो। सूरतुल फज्र यानी सूरतुल हुसैन, ये असली नाम है इस सूरे का। और ये सूरा अगर पूरा जाफरान से लिख के शिकम पे बांध दिया जाए, अल्लाह बेटा देगा। क्या देगा? हाँ, बहुत से लोग फजीलत सुन के भी चुप रह गए। एक जुमला सुना देता हूं, सुन्नी का जुमला है। मोहम्मद तैयब गिलानी है अव्वल, उससे पूछा गया पता कैसे चले कि बंदा नमक हलाल है या नमक हराम। राहुल जरा सा इस मसले पे कैमरा घुमा देना, पता कैसे चले बंदा नमक हलाल है या नमक हराम का बिल्कुल आसान तरीका है। जो खदीजा का नमक खा के भी उनके घराने की फजीलत पे पेशानी पे बल रखे, नमक हराम है। इसकी पेशानी पे खदीजा के घराने का नमक खाने के बावजूद बल पड़ जाए, समझ लेना नमक हराम है। इसलिए कि ये तो दुनिया का उसूल है साहिर मियां। अगर किसी का नमक खाया और उसकी तारीफ हो रही हो और बंदे की पेशानी पे बल पड़े, बुजुर्ग कहेंगे पक्का नमक हराम, देखा अभी नमक खा के आया है। भाई साहब, आप लोग कौन सी कंपनी का नमक खाते? देखिए, अक्सर का जवाब है टाटा। खुदा का शुक्र है शाहिद रिजवी फातिमा के महर का नमक खाता है। इसलिए कि नमक जो है, ये बता दूं, कंपनी का ठप्पा चाहे जो लगा दे, नमक फातिमा के महर में है, तो नमक खा के नमक हलाली कीजिए। ये याद रखिए, ये नमक और चीजों का कब्जा हो जाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजों के मालिक हो गए। ये भी बता दूं, बहुत से लोग मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन हो जाएं, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं आपके कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं। मैं करता हूं हुसैन की नौकरी। हुसैन की नौकरी। कुछ लोग ये समझते हैं 3000 स्क्वायर फुट में घर बना के ये घर मेरा है। व्यक्ति विशेष कोई न ले। इस अहम सूचना के बाद भी अगर कोई शख्स मेरी बातों का गलत मतलब निकालता है तो साफ साफ सुन ले, पूरा लखनऊ समझ जाएगा गड्ढा जहां था पानी वहीं मरा है। व्यक्ति विशेष कोई न ले। 3000 स्क्वायर फुट में घर बनाया, घर के ऊपर लिखा हाजा मिन फजले रब्बी, और घर है रिश्वत के पैसों का। जमीन है कब्जियाई हुई। और कब्जे का आलम क्या है? भाई लखनऊ में भी ये बात पढ़ूंगा, ऐसे तो ये बात गांव देहात में पढ़ता हूं, लेकिन लखनऊ में भी पढ़ूंगा। अभी भीखपुर गया था, वहां भी ये फिक्रा पढ़ा। होता क्या है, जमीन खरीदी हमने, कितनी 2000 स्क्वायर फुट या 1000 स्क्वायर फुट। सीढ़ी उसकी जो है गली में, किसी ने टोका तो कहा सीढ़ी गली में इसलिए निकाला है सरकारी जमीन है। सरकारी है, तुम्हारे अब्बू की तो नहीं है। ये असल में गली में सीढ़ियां नहीं निकल रही हुजूर, ये सीढ़ियां जहन्नम में उतरती हैं। मुझे पता है किन जुमलों पे दाद मिलनी है। जब रग दब रही हो ना तो बंदे की जबान नहीं हिलती है। इसलिए कि सबका हाल यही है, सबने घर अपनी जमीन में, सीढ़ियां सरकारी जमीन में। मैं आपको बता दूं ये हराम है आपके लिए, साफ साफ। इसलिए कि शौकिया खतीब नहीं हूं, मसाइल से वाकिफ हूं। ये सीढ़ियां जहन्नम में उतर रही हैं। 3 जीना उतरोगे जहन्नम में गिरोगे। सीधे जहन्नम
इससे अच्छा अपनी जमीन में 5 सीढ़ी निकालो। इसलिए कि अच्छा ये लखनऊ वाले बेचारे नाराज हो जाएंगे मुझसे, जिन्होंने बाहर से आके घर बनाए अकबरपुर फैजाबाद, ये लोग नाराज हो जाएंगे कि मौलाना जमीन तो हमारे अब्बू ने खरीदी थी। चलिए मैं भी फ्री हूं, आप भी फ्री, रोजा अफ्तार से पहले तक बैठ जाते हैं। आपने कहा मेरे अब्बू ने, मैंने पूछा उनसे, उन्होंने किससे खरीदा? उन्होंने कहा उनको अब्बू ने दिया था उनके। मैं पूछता रहा, आखिर में बात पहुंची हम सब के अब्बू हजरत आदम तक। भाई आपको आपकी नहीं है, क्योंकि ये बात पहुंचेगी मौलाना शब्बर साहब जनाब आदम तक। मैंने हम सब के अब्बू से हाथ जोड़ के पूछा, अब्बू जान आपने किससे खरीदी? कहा अहमद खरीदी कहाँ है, हम तो केयर। ये सारी कायनात मोहम्मद के सदक़े में। अच्छा बात यहीं पे रुक गई होती हदीस कुदसी, मैं भी रुक जाता। आगे खुदा ने फरमाया, जब रसूल ने कहा माबूद ये सब मेरे लिए, खुदा ने कहा लौला अली लमा खलक तो का। अब कोई नाराज भी हो जाए तो हुआ करे, मैं तो तर्जुमा करूंगा, लौला अली लमा खलक तो का। ऐ मोहम्मद अगर अली ना होते तो आपको खल्क न करता। अगर बात पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। रसूल की हदीस है, रसूल फरमाते हैं हजरत अम्मार से, अली बैठे हुए हैं, रावी अम्मार हैं, अली सामने हैं, अली से रसूल कह रहे हैं या अली, खुदा की कसम हदीस ऐसी है कि सोने के पानी से पेशानी हूर पे लिखा जाए। क्या हदीस है नबी की, इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा, ऐ अली तुम्हारी शादी फातिमा के साथ अल्लाह ने करवाई है। अब जो लोग कहते हैं मोहम्मद ने खुद से कर दी, उनके मुंह पे तमाचा है। ऐ अली तुम्हारी शादी फातिमा के साथ और फातिमा की शादी तुम्हारे साथ अल्लाह ने करवाई है, लीजिए खरीदार दे रहा हूं। अगर बात पहुंच जाए तो सारे मिल के बोल लीजिएगा। आगे फरमाया इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा, ऐ अली तुम्हारी शादी फातिमा के साथ अल्लाह ने करवाई। वजअल सदाक़हल अर्द, और ये सारी जमीन अल्लाह ने फातिमा को महर में दे दिया। जाला 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 सदाक़हल अर्ज़, और ये सारी जमीन फातिमा को अल्लाह ने महर में दे दी है। फमन मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन। तर्जुमा सुनिए फिर दुआ दीजिए, मन मशा अलैका मुबग़िज़न लका मशा हरामन। तो ऐ अली जिसके दिल में भी बुग़्ज़ फातिमा है उसका जमीन पे चलना हराम है। जिसके दिल में भी बुग़्ज़ फातिमा है उसका जमीन पे चलना हराम है। बस समझ गए बात? जिसके दिल में भी बुग़्ज़ फातिमा उसका जमीन पे चलना, फमन मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन। जिसके दिल में भी बुग़्ज़ फातिमा है उसका जमीन पे चलना हराम है। क्या है? जिसके दिल में भी बुग़्ज़ फातिमा है, जिसके दिल में भी, जिसके दिल में भी, जिसके दिल में भी बुग़्ज़ फातिमा है उसका जमीन पे चलना। अरे लखनऊ वालों, जब रसूल ने कह दिया चलना हराम है तो फिर गस्बीन जमीन पे नमाज पढ़ना कैसा होगा? क्या ख्याल है गस्बी जमीन पे? इसीलिए तो मौलाना वहब साहब, अल्लाह ने कब्र में अली को बिठाया है। तुराब पे अकड़ोगे अबू तुराब के होते हुए, ये सारी अकड़ निकलेगी। जमीन की मालिका है सैयदा,
ये जो आप रह रहे हैं एहसान है फातिमा का, और अगर हक नहीं अदा करेंगे ना तो रहना हराम है। तो शाहिद रिजवी जब ये मसला बताया है तो ये भी बताओ इस जमीन पे रहने का किराया क्या है? भाई बस इतना है, बुतूल के बच्चों की जिक्र में आते रहो, बुतूल के बच्चों के जिक्र में आते रहो, महफिलों में आते रहो, मजलिसों में आते रहो, उनसे मंसूब जगहों पे जाते रहो। बुतूल राजी रहेंगी, किराया अदा होता रहेगा, किराया अदा तो होता रहेगा। बस बात मैंने समेट ली। तो इस सूरे की आखिरी फजीलत और उसके बाद रब्ते मसाल में अपना टाइम मैंने ले लिया। देखिए बहुत तेज तेज सफर किया, 15 मिनट में एक नुक्ता नहीं दिया, हर मिनट में एक नुक्ता था। और मुझे बेदार होकर सुना कीजिए, क्योंकि मैं YouTube चबा के नहीं पढ़ता हूं। खुदा की कसम खा रहा हूं कि मैं इस लम्हे इमाम हुसैन का सबसे पहला कर्म किस पे हुआ था जी? हाँ, हजरते फितरुस पे पहला कर्म हुआ था। मैंने यहां तक किताब पढ़ी है कि मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त हजरते फितरुस कहां पे है। ये गाजी के अलम में हाथ रख के कह रहा हूं। अबूजर भाई, आपका कैमरा लगा हुआ है, मुकर नहीं सकता, जाइए किताब पढ़िए। आज से 900-1000 साल पुरानी किताब है, बेशारतुल मुस्तफ़ा ले शियतिल मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा की खुशखबरियां मुर्तज़ा के शियों के लिए। तो अगर किताब का नाम क्या है? बेशारतुल मुस्तफ़ा ले शियतिल मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा की खुशखबरियां, बशारतें मुर्तज़ा के शियों के लिए। रसूल ने भी मखसूस कर दिया ये खुशखबरियां हैं शियों के लिए, मुर्तज़ा के शियों के लिए। जब अच्छा फितरुस आज का बंदा था, आज का फरिश्ता था, हजारों साल से पड़ा हुआ था बयाबान में, हजारों साल से। अच्छा चुपके चुपके 3 मिनट में मैं सारी बात पढ़ के मसाइब की तरफ आ जाऊंगा। ये 1000 साल से पड़ा हुआ था ना। 17 रबीउल अव्वल को शफीउल मुज़निबीन आए थे, आए ना हुसैन से पहले। मैंने रूहानी तौर पे कहा, फितरुस ए अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते, जमाने का रसूल आया है। फितरुस वहीं 13 रजब को अली काबे में आए, 16 को काबे से बाहर आए। फितरुस आ जाओ, अब तो आ जाओ, मुश्किल में हो, हल्लाले मुश्किलात आया है। सुनिएगा गौर से। 20 जमादी उस्सानिया को बीबी आई, मखदूमा आई, आयतुल्लाहिल उज़्मा आई, हिजाबुल्लाह आई, राजिया आई, मर्जिया आई, मुहद्दिसा आई, इंसिया आई, हौरा आई। अरे फितरुस वो आई है जो कयामत में सबको बख्शवाएंगी। मैंने जानबूझ के कहा सबको, जिसके दिल में भी इनके घराने की मोहब्बत है। और इस सबको से शियों को अलग रखिएगा। जो आ सकता हो बहस करने के लिए आ जाए, शियों को अलग रखिएगा, क्योंकि बकिया को बख्शवाएंगी, हमें बख्शवा चुकी हैं जी, हमें बख्शवा चुकी हैं। क्योंकि फातिमा के माना है जहन्नम से छुड़ाने वाली। लोग ये तर्जुमा करते हैं और इमाम करते हैं जहन्नम से छुड़ा चुकी, क्योंकि इनके यहां बगैर तस्दीक के नाम नहीं है। अल्लाहु अकबर। फितरुस चलो नहीं आया। अच्छा 15 रमजान आई। मैंने कहा फितरुस आज तो अली और फातिमा के घर की मुश्तरका खुशी आई है।
इमाम हसन की सूरत में आओ, बस परों की फड़फड़ाहट, हवाओं में सरसराहट, 3 शाबान की सुबह फितरुस के कान खड़े हुए। कभी कभी बेदार होके सुन लिया कीजिए। फितरुस के कान खड़े हुए। अनीस भाई बहुत 3 शाबान सुनी होगी, लेकिन इस अंदाज से भी सुन लीजिए। फितरुस के कान खड़े हुए, जिब्राइल को आवाज दी, जिब्राइल ये बताओ क्या कयामत आई है? जिब्राइल ने कहा नादान, अभी तो इमामत आई है। अभी तो इमामत आई है, अभी तो इमामत आई है। यार अभी तो इमामत आई है, अभी तो इमामत आई है। भाई एक जुमला पढ़ दूं, जो भी हजरत अब्बास से मोहब्बत करता है ना, इस खूबसूरत इस्तियारे और किनाए को दिल में बसा लेगा। जिब्राइल से क्या कहा? कयामत आ गई, इतने फरिश्ते, का भी तो इमामत आई है। अगर जिब्राइल से दोबारा फितरुस पूछते ना, पता है जिब्राइल क्या जवाब देते? ऐ फितरुस इंतजार कर, 3 शाबान सन 4 हिजरी को इमामत आई है, 4 शाबान 26 हिजरी को कयामत आएगी। पहुंच गए, मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। वो भी राह में है। इसीलिए साहिब मक्तल मुकर्रम अब आयतुल्लाह अब्दुल रज़्ज़ाक मुकर्रम अल मूसवी अपनी किताब में लिखते हैं कि अब्बास इतना बड़ा इताअत गुजार था हुसैन का कि उसने आमद और विलादत में भी ये ख्याल रखा कि 3 शाबान को हुसैन आए, 4 को पीछे पीछे अब्बास आए। आने में भी इस बात का ख्याल रखा है कि हुसैन के पीछे पीछे, हुसैन के पीछे पीछे। देखिए दावेदारी मुकम्मल नहीं होगी, चूंकि कसम खा ली है, इसलिए आंसू का आ जाना मजलिस के कबूलियत की सनद है। लेकिन रुक जाइए, मुझे बताना है फितरुस इस वक्त कहाँ, वो सारे वाक़े को छोड़ के, वरना 1.5-2 घंटे लगते हैं मुझे सिर्फ फितरुस पढ़ने में। फितरुस का चलना, फितरुस का उड़ना, फिर पलट के आना, पूरी जिंदगी ये फिक्रा याद रहेगा। बालों पर मिले, जो सुना हुआ वो सब कट करते हुए, छोड़ते हुए, हंस करते हुए। फितरुस को बालों पर मिले, झटका दिया, उड़ा, मम्मिसली। भाई ये सब नहीं सुनाना, थोड़ी देर बाद उड़ उड़ा के वापस आया। रसूल ने पूछा, जहां से आपने नहीं सुना वो सुन लीजिए। रसूल ने पूछा, फितरुस वापस क्यों आ गए? फितरुस ने सर झुका के कहा, या रसूल अल्लाह, जिंदगी जीने का एक सलीका दिया है। फितरुस के एक जुमले ने, फितरुस ने सर झुका के कहा, या रसूल अल्लाह, एहसान करने वालों का दरवाजा छोड़ा नहीं जाता। अल-अज़मतु लिल्लाह, अल-अज़मतु लिल्लाह। 565 से लेके 567 सफ़े तक ये वाक़या मौजूद है फितरुस का। एहसान करने वालों का दरवाज़ा नहीं छोड़ा जाता। या रसूल अल्लाह, अब कभी पलट के अर्श पे नहीं जाना है, आसमानों पे नहीं जाना। कहा क्यों? कहा हुसैन का एहसान है, अब अभी से लेके कयामत तक हुसैन की खिदमत में। कहा रहोगे कहाँ? कहा करबला में। जुमला सुनिएगा, सारी जिंदगी मुझे दुआ देंगे, मैं जिंदा रहूंगा तब भी, मर जाऊंगा तब भी। इससे बड़ा शाद भाई तोहफा नहीं हो सकता अजीजम साहिर, इससे बड़ा अनीस भाई तोहफा हो ही नहीं सकता। हुजूर वाला इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। कहा करोगे क्या? मैं बताने लगा हूं इस वक्त फितरुस कहाँ है। तो फितरुस ने हाथ जोड़ के कहा, मैं हुसैन की करबला में रहूंगा। जब भी कोई हुसैन उसके बाबा के लिए अपनी जबान से या अपनी तलवार से या अपनी बात से नुसरत करेगा और सलवात भेजेगा, मैं वो लेके या रसूलुल्लाह आपके पास आऊंगा।
जिस मोहल्ले में, जिस शहर में जो कोई भी हुसैन पे सलवात या हुसैन की नुसरत करेगा, मैं उसके काम को लेके आपके पास आऊंगा। फिर दुरुस्त तुमने ये सही कहा, लेकिन मेरे पास आना तो फिर मेरे पास से वापिस उसी मोहल्ले उसी शहर चले जाना। क्या या रसूल अल्लाह, वो किस लिए? क्या जो भी हुसैन की नुसरत करेगा उससे जाके मेरा सलाम कह देना। दो इनाम दिए थे, बस एक सुना दिया मैंने। जो मोहम्मद फातिमा के दर पे सलाम कहे, हुसैन ने आपको किस मंजिल पे पहुंचा दिया कि फितरुस के जरिए रसूल इस्लाम सलाम भेजते। आजकल क्या दौर आ गया है, खुदा की कसम, हम मजलिसें छोड़ देते हैं। नीस भाई क्यों छोड़ देते हैं पता है? मैंने एक साहब से पूछा, कहा मौलाना पैर में चोट लग गई। एक साहब से पूछा, भाई आपके इलाके में मजलिस पढ़ने गया था, आप थे नहीं। मौलाना सर में दर्द था। तुम दर्द और चोट पे मजलिस छोड़ देते हो। अब ये पूरा मजमा चीख मारेगा इस फिक्रे पे। तुम दर्द और चोट पे मजलिस छोड़ देते हो, फातिमा टूटी हुई पसलियां लेके आ जाती। आती है या नहीं आती हैं? जिन पसलियों से खून रिस रहा है, जाओ किसी डॉक्टर से पूछना, अगर कोई हड्डी का डॉक्टर है उससे पूछना। मैं इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ूंगा, लेकिन एक जुमला सुन लो, किसी हड्डी के डॉक्टर से पूछना, हड्डियां जब भी टूटती है ना, नोकीली टूटती है। मेरा वादा रहा, घरों पे भी चीख मार के रोगे। ये जो तुम मोड़ देख रहे हो ना, ऐसी नहीं टूटती, हमेशा नोकीली टूटती है। और हड्डी के डॉक्टर बताते हैं कि पसलियां और नोकीली टूटती हैं। बाबा की शहादत के बाद से जब तक दरवाजे में आग लगाई गई और पसलियां टूटी, हर रोज वो पसलियां फातिमा के फेफड़ों में चुभती थी। हर रोज वो पसलियां। हम क्या करेंगे सैयदा के लिए? कभी कभी दिल चाहता कान पकड़ के कहूं, बीबी माफी, बीबी हम बिगड़े हुए लोग हैं, हम क्या करेंगे? जाइए जाके देखिए, सहीफतुज़ ज़हरा में ये दुआ मौजूद है। पसलियां टूटने के बाद भी फातिमा फिजा से कह रही है, फिजा कलम दावत लाओ, मैं अपने शियों के लिए दुआ लिखवा दूं। शर्मा के न रोया कीजिए, शर्मा के न रोया कीजिए, दिल खोल के रोया करें। पसलियां टूटी हुई है उसके बावजूद। अनीस भाई, मौलाना वहीद साहब, क़िबला शब्बर साहब, जितने उलमा बैठे हैं, अगर मेरी उंगली टूट जाए ना, और अजीजम साहिर, अल्लाह ना करे मौला इसके तमाम मुसीबतों को दूर करे, इसका हाथ टूटा हो, खुदा ना करे, मेरी जबान पे खाक, और शाद भाई मुझसे आके कहे, क़िबला वो जो आपके साथ थे उनका हाथ टूट गया, मैं कहूँगा भाई मेरी खुद उंगली टूटी हुई है। इसका मतलब खुद पे मुसीबत हो तो हम दूसरों को याद नहीं करते। अब सोचो तुम सैयदा के कितने अपने हो कि पसलियां टूटने के बाद भी कह रही है, लाओ कलम दावत लाओ, मैं दुआ लिखवाऊं, तुम लिख लो। याद करोगे ये फिक्रा जो शाहिद रिजवी तुम्हें मुसीबत में सुनाने लगा है? लाओ कलम दावत लाओ, दुआ लिखवाती हूं, लिख लो। अच्छा, आम दुआ होती, मैं आपको बताऊं, उस दुआ में कम से कम कई दुआएं लिखवाई, उस एक दुआ में जिसमें खुसूसन ये लफ्ज है कि मैं शियों के लिए दुआ लिखवा दूं, कम से कम 9 बार सांस लेना पड़ता है उस दुआ को पढ़ने के लिए। और मैंने खुद पढ़ा है, फातिमा जब सांस लेके सांस आजाद करती थी ना, खून का फव्वारा निकलता था।
शिकम में जो कील चुभी थी ना, उसका लहू बंद नहीं हुआ था। सुनिएगा आजादारों, दुआ के जुमले क्या हैं सारे नहीं सुनाता, एक सुनाता हूं। आवाजों को रोकिए, जुमला सुन लीजिए, ऐसा लगेगा कि गर्दन पे ऐसा एहसान है बीबी का, ऐसा एहसान। कुछ भी कह देती, खुदा रद्द कर देता, नहीं ना, क्या कहा पता है दुआ के अंदर? ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, अबूजर भाई फिक्रा सुनिएगा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे लाशे पे जो हुसैन बिलक के रोएगा ना, भाई जो खड़े हैं वो भी फिक्रा सुने मसाहिब का। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे लाशे पे जो हुसैन बिलक बिलक के रोएगा ना, तड़प तड़प के रोएगा ना, तुझे मेरे हुसैन के तड़पने का वास्ता। ए बीबी, आपके लाशे पे जो हुसैन तड़पेगा, उस तड़पने का वास्ता। बीबी आपकी क्या हालत हुई होगी जब करबला में हुसैन। मरहूम की बेटियां हैं, मरहूम के भाई हैं। मैं भाइयों से एक जुमला कहूंगा, भाई शाद, भाई महबूब, जितने भाई भी हैं सबसे एक फिक्रा कहूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई जब इस दुनिया से गया तो तुम्हारे उम्र के लोगों ने कलेजे से लगा के कहा होगा। मैं बताऊं हुसैन की क्या हालत थी। मुख्तार के दरबार में जब इब्ने खलीक पकड़ के लाया गया, सबसे सख्त दिल था। मुख्तार ने पूछा तू भी कभी रोया? कहा तब रोया जब हुसैन के पास अब्बास के अलावा कोई न बचा। सुनना आजादारों, बहुत कम इस मजाज में मसाइब पढ़ता हूं। कोई न बचा। कहा तूने क्या देखा? कहा उस जगह मैं फूट के रोया। कहा देखा क्या तूने? कहा हुसैन से अब्बास लड़ने की इजाजत मांगते थे तो हुसैन अब्बास की कमर में बाहें डालते थे। ए अब्बास, अगर तुम चले गए मेरे लश्कर का क्या होगा? आजादारों, भाइयों से मुखातब होकर एक जुमला कह रहा हूं, अगर तुम चले गए मेरे लश्कर का क्या होगा? कहा फिर? कहा हुसैन जाना चाहते तो अब्बास कमर में बाहें डाल देते थे और कहते थे भैया अगर आप चले गए सकीना किसके सीने पे सोए? जिस मैं मिंबर पे बैठा हूं, ये गाजी कालम है, जिस फिक्रे पे मुझे चीख निकली ना वो फिक्रा सुन लो। अब्बास जाते थे, हुसैन कमर में बाहें डाल देते। तुम चले गए तो मेरे लश्कर का क्या होगा? हुसैन जाना चाहते थे, अब्बास कमर में बाहें डाल देते थे। आका अगर आप चले गए उस सकीना किसके सीने पे सोएगी? आखिरकार किसी तरीके से अब्बास ने इजाजत ले ली। बस फिक्रा सुनना, मरहूम के भाई बैठे हुए, सुनना कि जिगर का नाम है हुसैन। हुसैन से अब्बास ने इजाजत ले ली। जब अब्बास चलने लगे ना, हुसैन ने कंधे पे हाथ रख के जाते हुए अब्बास से कहा क्या सारे छोड़ के चले जाओगे? अब्बास, आपका भाई अकेला। आपका भाई अकेला। मैं बेटियों से क्या कहूं मरहूम के? इतना पूछूंगा मेरी बच्चियों, जब तुम्हारा बाबा मरा किसी ने तुम्हें तमाचे तो नहीं मारे थे? हाय रे सकीना की किस्मत। बस दो जुमले मसाइब के सुन लीजिए। जो मसाइब पढ़ने लगा हूं ये अनवारे खमसा नामी किताब में आयतुल्लाह ज़ंजानी ने लिखा है। जल्दी ये मसाइब मौलाना मैं नहीं पढ़ता, पता नहीं क्यों, एक भाई के इसाले सवाब की मजलिस है, बहनें भी मौजूद हैं, पसे पर्दा होंगी, भाई भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है। मैं उनसे मुखातब करके बस इतना कहूँगा,
कि जब हुसैन जीत से जमीन पे आए, आपने सबसे सुना है ना, सबसे सुना है ना। देखिए मसाइब को समझा भी कीजिए, सिर्फ सुना नहीं कीजिए, सबसे सुना है ना। अबू ज़र भाई सैकड़ों नहीं हजारों मजलिस में हजारों आलिम से ये सुना होगा कि हुसैन का लाशा तीरों पे मुअल्लक था। आज मेरा एक सवाल है, ये बताओ जो लाशा तीरों पे मुअल्लक था उस पे कितने घोड़े दौड़े होंगे कि उसके जिस्म के टुकड़े करबला। बस सिमट गई बात। आखिरी जुमला सुन लीजिए, जीन से जमीन पे मेरा हुसैन आया हुआ है। जब जमीन पे आ गया ना, उस आलिम दीन ने जिसने मासूम कुम के रोजे में नमाज पढ़ाई है, उसके ये जुमले हैं कि फौज ठहर गई। जुल्म आपने सब सुन रखे हैं, फौज ठहर गई। शिम्र और उमर साद ने चीख मार के कहा, तुम लोग रुक के क्यों गए हो? ऐलान सुनिएगा, उसके बाद सरो सीना पीटिएगा। तुम लोग रुक क्यों गए हो? तुम्हें क्या हो गया है? हुसैन सामने पड़ा है, इसके जिस्म के टुकड़ों को करबला में बिखेर दो। अल्लाह अकबर, इसके जिस्म के टुकड़ों को करबला में बिखेर दो। अरे ये सुनना था कि किसी ने हाथ काटा, किसी ने बर्छी मारी, किसी ने खंजर मारा। बस आखिरी फिक्रा है जिसके लिए सारे मसाइब सुनाए। आवाजों को रोकिए। जिसे शाद भाई अंगूठी चाहिए थी ना, उसने जहरा के लाल का हाथ काटा और अंगूठी फिर भी नहीं निकाली। उस हाथ को पत्थर पे रख के दूसरे पत्थर से उंगली पे ऐसे मारा। बस एक जुल्म सुनाना, बस एक जुल्म सुनाना है। मसाइब मैंने पढ़ दिया। हाँ, बहनें ये जुल्म सुने, मरहूम की बहनें ये जुल्म सुने कि किस जुल्म के साथ करबला वाक़ हुई। मैंने किताब में देखा, अनवार खमसा में, हुसैन खाक पे रुखसारा रखे, डबडबाती आंखों के साथ जुल्म पे जुल्म सह रहे थे। एक मलून आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप किताब में देख लीजिएगा। उसने नेज़े की यानी हुसैन के चेहरे के पास मारी। चीख मार देंगे आप, नेज़े की यानी हुसैन के चेहरे के पास मारी और आवाज दिया हुसैन। हुसैन की आंखें न खुली। फिर हुसैन को आवाज दिया, हुसैन की आंखें न खुली। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। उस मलून ने चीख मार के कहा, हुसैन फौज खेमे की तरफ जा रही है। हुसैन की आंखें खुली। उसने नेज़ा लेके इस रुखसार में ऐसे मारा कि दूसरे रुखसार से नेज़ा खाक में लगा। हुसैन आवाज देते हैं, अब्बा। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा। इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह मरहमत फरमा। इन आंसुओं को हमारी बख्शिश और शफात का जरिया करार दे। मैं आपसे मज़ीद एक गुफ्तगू और कर लूँ। दुआओं में ही कोशिश कीजिएगा कि रमज़ानुल मुबारक ही के महीने 3-4 दिन बाद जनाब मुख्तार के शहादत की तारीख़ है। मजलिस मुनक़िद कीजिएगा, हुसैन के इस चाहने वाले का पुरसा दीजिएगा, इसलिए कि मुख्तार हालत रोज़ा में शहीद किए गए। और मुख्तार के सिलसिले से अगर किसी को शक है तो वो आयतुल्लाह खुई की किताब पढ़ सकता है, जिसमें हर एतराज़ को डिने किया है आयतुल्लाह खुई ने। कोशिश कीजिएगा। और ये याद रखिए, आज जो आप सुकून की सांस ले रहे हैं ना, ये हज़रत मुख्तार का सदका है। अगर 3,83,000 सपोले न मारे होते तो आज आप चैन की सांस न ले रहे हैं। तो मेरे अल्लाह हमें जनाब मुख्तार की मजलिस मुनाकिद करने की तौफीक देना, उसमें शिरकत करने की तौफीक देना। कोशिश कीजिएगा उस तारीख़ में सियाह कपड़ा पहनने की, इसलिए
कि लोग कहते हैं मौलाना कपड़ों में क्या रखा है। जनाब ज़ैनब पे एक किताब है सिलसिलतुज़ ज़हब फ़ी फ़ज़ाइल ज़ैनब। जब यजीद ने रिहाई दी है ना तो उसने अमारियाँ जो सजवाई थी रंग बिरंगी सजवाई थी। तो जनाब ज़ैनब ने कहा था जाके कहो कि इन सारी अमारियों को सियाह कर दे ताकि दुनिया को पता चले कि हम सोग में लौट रहे। तो रंगों का ताल्लुक सोग से है। मेरी इन बातों को याद रखिएगा। परवरदिगार आलम जिस मरहूम के इसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक़िद की गई है उसे जवारे मासूम और मासूमा में जगह इनायत फरमा, उनके लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा, सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमें पेट के रोज़े के साथ साथ ज़बान का रोज़ा, आँखों का रोज़ा, कान का रोज़ा, फ़िक्र के रोज़े की तौफ़ीक़। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, ये जितने अज़ादार बैठे हुए हैं इनमें से किसी को भी उस वक्त तक मौत न दे जब तक अपनी आँखों से करबला, मोहल्ला, नजफ़ अशरफ, मशहद मुक़द्दस, काज़मैन, सामर्रा, जन्नतुल बकी, जन्नतुल मोहल्ला और तमाम अतबात आलिया की ज़ियारत न करें। ए मेरे अल्लाह, अगर इस ज़ियारत के बाद हमें मौत दे भी देना तो हमारे कान को इस काबिल बना देना कि हम अपने इमाम की आवाज़ को सुन सकें। हमारी ज़बान में वो सलाहियत पैदा करना कि हम उस आवाज़ पर लब्बैक की आवाज़ बुलंद कर सकें। आप सब से कह रहा हूँ, आप सब की तरफ से दुआ मांग रहा हूँ, मिल के आमीन कहिएगा। ए मेरे अल्लाह, जब हम ज़ियारत के शरफ से मुशर्रफ होकर इस दुनिया को छोड़ें और अपनी कब्र में लेटे तो अपने इमाम की आवाज़ को सुने, और जब सुने तो हमारी दहन से लब्बैक की आवाज़ बुलंद हो, और जब लब्बैक की आवाज़ बुलंद हो तो हमें कब्र से इस तरीके से उठाना कि हमारे कांधे पे बरहना तलवार हो और हमारी निगाहें सैयदा के कातिलों को तलाश कर रही हैं। ए मेरा अल्लाह, हमें हुज्जत के उस लश्कर में रखना जो कत्ल अइम्मा का बदला लेने वाला है। ए मेरे अल्लाह, करोड़ दुआ की एक दुआ वारिस हमने इमाम ज़मन के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगो फरमा। मुल्तमिस हूँ एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद मसूदुल हसन नकवी इब्ने मरहूम सैयद महमूद हुसैन नकवी की रूह को इसाल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअह वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिउहु फ़ीहा तवीला। मातम हुसैन। हुसैन 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 कब्र शबीर पे ज़ैनब का था नौहा भाई, कब्र शबीर पे ज़ैनब का था नौहा भाई। क्या कहूँ मुझ पे सितम हो गए क्या क्या भाई, कब्र शबीर पे ज़ैनब का था नौहा भाई। उम्मे लैला भी है बानो भी है सजाद भी है, उम्मे लैला भी है बानो भी है सजाद भी है, एक सकीना के सिवा सारा है कुनबा भाई, कब्र शबीर पे ज़ैनब का था नौहा भाई। आप तो खैर
में बिठला के गए थे सबको आप तो खैमे में बिठला के गए थे सबको। हमने तो देखा है जलता हुआ खैमा भाई, कब्र शबीर पे ज़ैनब का था नौहा। जब मदीने से चली थी तो सभी भाई थे, जब मदीने से चली थी तो सभी भाई थे। आज जाती हूँ वतन हो के मैं तन्हा भाई, कब्र शबीर पे ज़ैनब का था नौहा। दोष पर बिद मुज़तर को बिठा कर लाई, दोष पर बिद मुज़तर को बिठा कर लाई। जिस घड़ी आग लगी जल गया खैमा भाई, कब्र शबीर पे ज़ैनब का था नौहा भाई। अब खुदा हाफ़िज़ो नासिर मैं वतन जाती हूँ, अब खुदा हाफ़िज़ो नासिर मैं वतन जाती हूँ। फिर मैं आऊँगी अगर रह गई जिंदा भाई, कब्र शबीर पे ज़ैनब का था नौहा भाई। सर सर इधर रुक रहे थे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन मिन ज़ुर्रियतिका व बनीन, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह या लैतनी कुन्तु माकुम फ़ाफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनुज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका शम्स शुमूस, अस्सलामु अलैका नीस नुफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका मुग़ीशित ज़वार, अस्सलामु अलैका सुल्तानुल अरब वल जम अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका साहिब ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका मा मिन सिवल जान, अजलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हज़रात, गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा सैयद मसूदुल हसन नकवी इब्ने सैयद महमूद हुसैन नकवी साहब की रूह को इसाल कर दे। ऐलान समात फरमा ले।
जा नमाज जिस जगह मौजूद है, जो हजरात नमाज़ पढ़ना चाहते हैं और नमाज का इंतज़ाम यहाँ पर है, वज़ू कर ले और इंशाअल्लाह अफ्तारी का भी इंतज़ाम है, रोज़ा अफ्तार करके ही तशरीफ़ ले जाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे।